नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज़ और मैं हूं आपका अपना जगत परदेशी। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी काम को करने के लिए मन में अगर हौसला हो तो उस काम को बखूबी किया जा सकता है, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक ऐसी मेहमान हैं जो एक बहुत ही कम उम्र में एक वो मुकाम हासिल किया है उन्होंने, जिसके लिए लोग उम्र तक तरसते हैं। आज हमारे साथ हैं चाइल्ड चैंपियन अंजू वर्मा जी। अंजू जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। अंजू जी, हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताइए। ओके, नमस्कार गाइस, मेरा नाम अंजू वर्मा है और मैं हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव दौलतपुर से बिलोंग करती हूं। मैं 17 साल की हूं। मैं जब 10 साल की थी, 5th स्टैंडर्ड में जब मैं पढ़ती थी, तभी मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। मुझे भी इतना बाहर निकलना अलाउड नहीं करते थे पेरेंट्स। घर में बस चूल्हा चौका करना और घर के अंदर ही 4 दीवारी के बीच नर्क स्वर्ग भोगना, ये तो कल्चर सिखाया जाता है गांव में, आप बखूबी जानते होंगे। तो वहीं मैं ऐसे एक फैमिली में पैदा हुई थी और वहाँ पे मुझे कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन जब मेरी छुट्टियाँ पड़ी 1 महीने की, जून की, तो मुझे अपने रिलेटिव के यहाँ जाने के लिए एक ऑफ़र मिला कि मैं अपना जो छुट्टियों का टाइम है 1 महीना, वो अपने रिलेटिव के यहाँ स्पेंड करूँ। तो जब मैं दूर के रिलेटिव थे, मैं इतना खुश हो गई थी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब एक दिन मेहमान हमारे घर आते हैं तो कितने अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं। तो उसी मेहमान नवाजी के चक्कर में मैं चली गई थी कि बहुत अच्छा होगा, ठीक है, इस जंगल से तो निकलने का मौका मिलेगा। लेकिन गाइस, मैं गलत थी, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद सिर्फ 2 घंटे मेरा हालचाल पूछा अच्छे से। उसके बाद सुबह 5 बजे उठाकर चूल्हा चौका, सब लोगों का बर्तन धोना, ये सब इतना काम करवाया। मुझे बुरा नहीं लगा कि मुझसे काम करवाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इतना प्रताड़ित किया गया, ठीक है। और उसके अलावा मेरे जाने के बाद सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि मेरे जाने के बाद सब लोग इस चैन से सोफे पे बैठ गए कि 1 महीने के लिए सर्वेंट आ गया है। तो गाइज, आप इसे समझ पा रहे होंगे कि कितना बुरा फील हुआ मेरे साथ। खैर, क्योंकि उस जो 20 डेज़ है मेरे, वो एक एक सेकंड मेरे लिए कैसे बीता वो मैं ही जान सकती हूँ। शायद आप लोग उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो वहाँ से मैं जैसे तैसे निकल के अपने घर पे वापस आई, मेरे पापा से हाथ जोड़ के रो के कि मुझे घर वापस जाना है, मेरा होमवर्क अनकम्प्लीट है, करके वापस आई। और घर के इन्वायरमेंट में मैं ढल गई, मैं भूल गई थी वो सब कुछ। लेकिन बाद में मुझे ये सब पता चला, क्योंकि पहले मुझे ये सुनने को मिल रहा था कि तू एक लड़की है और लड़की होने, जो तू लड़की हुई है ना पैदा, तो तुझे ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। हमारी माँ की माँ भी ये सब कुछ करती आ रही है, तो तुम कौन से खेत की मूली हो जो तुम ये नहीं करोगे। तो मुझे उस टाइम एट अ टाइम ये लगा कि शायद मुझे लड़की बना के भगवान तूने गलती कर दी है, मुझे लड़का बनाना चाहिए था। तो उसी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई गाइस, क्योंकि कुछ दिन बाद जब कुछ क्लासमेट्स की लड़कियां जो ढाणी से बिलोंग करती है, ढाणी से 5 किलोमीटर दूर से ट्रैवल करके मेरे स्कूल में मेरी क्लास में पढ़ती थी, उनका होमवर्क अनकम्प्लीट रहता था डेली। जब रोज़ टीचर्स उनसे हैंड रेज करके चक्कर कटवाते थे ग्राउंड में, तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट कर लेती, क्यों, तुम्हें मार खाने में मज़ा आता है क्या। इतना सुन के उन लड़कियों की पंजाबी लैंग्वेज थी, उन्होंने मुझे बहुत गालियाँ दी, क्योंकि आप आग के अंदर घी डालोगे तो आग ज़्यादा भड़केगी ना, तो वही हुआ। उन्होंने मुझे बहुत गालियाँ दी, मुझे समझ तो नहीं आया, लेकिन गालियाँ किसी भी लैंग्वेज में तो समझ आ जाता है। तो उन्होंने बहुत बुरा बोला मुझे कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तो तुम्हें खुला छोड़ रखा है, तुम पढ़ो लिखो, लेकिन तुम्हारी जैसी ज़िंदगी नहीं है हमारी। हमें चूल्हा चौका करना पड़ता है, शाम को सारा काम करना पड़ता है, सुबह 5 बजे उठ के सारा घर का काम करके यहाँ आना पड़ता है। और तुम्हें पता है अंजू, जब हम घर जाते तो हमारा कोई वेट कर रहा होता है, तुम्हें पता है कौन वेट कर रहा होता है। तो क्वेश्चन मार्क माइंड में था कि कौन वेट कर रहा होता है। तब उन्होंने बोला कि भैंस, पशु हमारा वेट कर रहे होते हैं, कब जाएंगे, उनको चारा डालेंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, उनका दूध निकालेंगे। और इसी के बीच मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरा पूरा दिनचर्या निकल जाता है। कभी किताब खोल के पढ़ने बैठने भी चाहते हैं ना, तो मेरे पापा ये बोलते हैं कि तुम ही किताबें खोलकर पढ़ने बैठ जाओगी तो ये घर का काम कौन करेगा। और मेरी ज़िंदगी इसी बीच रह जाती है। अंजू जी, अब हम जो आपका चैंपियनशिप का जो सफ़र है वो कहाँ से और कैसे शुरू हुआ,
जो एक घरेलू ज़िंदगी है उससे निकल के आप इस फील्ड में कैसे आई? तो जैसे कि मैंने बताया आपको, तो उन्होंने मुझे चैलेंज दे दिया था कि तुम्हें ज़्यादा ही चिंता है ना हमारी पढ़ाई की, तो जाके मेरे मम्मी पापा को समझा, हमें मत समझा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो जो कहते हैं ना, फिल्म सब लोग देखते हैं आजकल की, जो लाइन होती है वो माइंड में रिपीट हो रही होती है, ठीक है। तो वो लाइन मेरे माइंड में रिपीट हो रही थी। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी कि तुम जाके मेरे मम्मी पापा को समझाओ, हमें मत समझाओ। तो मेरे मम्मी पापा को मैं बहाना बना के निकली कि मुझे दादा दादी से मिलकर आना है, लेकिन मैं उनके पेरेंट्स से मिलने के लिए गई 5 किलोमीटर दूर। वहाँ जाकर कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, बल्कि उल्टा मुझे डांटा गया, फटकारा गया कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे पतंग की डोर ढीली छोड़ रखी है, जिस दिन कट जाएगी उस दिन पता चलेगा, समथिंग बहुत कुछ। लेकिन उसके बाद वो कहते ना कि चलती नदी में एक बाल्टी और पानी डाल दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सेम मेरे साथ ऐसा, क्योंकि उन दिनों मुझे बहुत कुछ सुनने को मिल रहा था, लेकिन ऐसा था माइंड में कि कुछ करने का जज्बा है, कुछ करके दिखाना है, अब देखते हैं जो होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब कॉम्प्लेक्स चीज़ आपके सामने आ जाओ वो सुलझेगी नहीं तब तक आपका मन संतुष्ट नहीं होता है। तो मेरे साथ भी यही था। मैंने मेरे टीचर से सलाह ली, तब मेरे को एक नया वर्ड सुनने को मिला कि उनके पेरेंट्स उनसे चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और चाइल्ड लेबर क्या होता है दोस्तों, कि यदि 14 साल से कम उम्र के बच्चे से, लड़का हो या लड़की, घर का काम या कुछ भी ऐसा काम, जोखिम भरा काम करवाया जाए जिससे उसका बचपन छीने और पढ़ाई ना कर पाए, वो चाइल्ड लेबर के अंदर आता है। 50,000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने तक की कैद भी हो सकती है। तो यही 3 पॉइंट मुझे मिल चुके थे और उनके पेरेंट्स के पास गए, लेकिन धमकाओगे तो कितना कौन मानेगा। लेकिन मेरा एक स्टार्टिंग से एक चीज़ है जो मैं यूज़ करती हूँ कि आगे वाले की तारीफ़ करो तो आपकी सुनेगा वो। तो मैंने यही जाके इस चीज़ का यूज़ किया। मैंने कहा अंकल जी आप तो शक्ल से इतने इंटेलिजेंट लग रहे हैं, पड़ोस के गांव में लोग, आप अपने बच्चों को स्कूल तो भेजते हैं एटलीस्ट, वो स्कूल भी नहीं भेजते और इतना सारा घर का काम करवाते हैं। आपको पता है 50,000 रुपये देने पड़ गए, जुर्माना हो गया, 6 महीने की कैद काट रहे हैं वो लोग। इतना सुन के और उन्होंने, जब मैंने बोला कि आप तो समझदार हैं, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट आप स्कूल तो भेज रहे हैं, उनके चेहरे पे स्माइल आ गई और वो मेरी बात सुनने के लिए रेडी हो गए। और उसके बाद उन्होंने, जब मैं कुछ सरपंच वगैरह को भी साथ लेके गई थी, तो उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों से थोड़ा बहुत काम करवाना कम कर दिया था। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि डरा धमका के या तारीफ वगैरह करके आप कितना दिन चलाओगे। एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स और एक एजुकेशन के प्रति एक व्यवहार जो अच्छा होना चाहिए वो तो नहीं होगा ना। तो उसके बाद जो पीटीएम होता है स्कूल्स में, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, उसके अंदर मैंने उनको इनवाइट किया, क्योंकि गांव में कोई केयर नहीं करते उनके बच्चों की स्कूल में क्या परफॉर्मेंस चल रही है क्या नहीं। तो जब वो स्कूल में आए और टीचर्स ने ये बताया 4 गाँव के बड़े लोगों के बीच कि आपके बच्चे इंटेलिजेंट नहीं हैं, हर सब्जेक्ट में 0 उनके, ना सुनाते हैं कुछ पढ़ने के लिए दिया, ना पढ़ के आते हैं, ना लिख कर आते हैं, नालायक है बिल्कुल। तो मेल ईगो हर्ट हुआ उनका, क्योंकि 4 लोगों के बीच बोला जाए कि आपका बच्चा नालायक है, जबकि दूसरों को बोला जा रहा है कि आपके बच्चे इंटेलिजेंट है। तो उनके पापा ने, उन लड़कियों के पापा ने घर जाती ही बोला, कोई ज़रूरत नहीं है चूल्हा चौका करने की, ठीक है, सबसे पहले जो पढ़ने के लिए काम दिया वो पढ़ो, लिखने के लिए दिया वो लिखो, और उसके बाद तुम्हारे पास टाइम मिल जाता है तो अपनी मम्मी की काम में हेल्प करवाओ। अदरवाइज, और अगली बार पीटीएम पे सबसे पहले जाके बैठूंगा, मुझे ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे वीक है। और उससे कितना फ़र्क हुआ मैं बताना चाहूँगी। मुझे काफ़ी खुशी होती है शेयर करते हुए कि 33% से RTX से मुश्किल से पास होने वाली लड़कियाँ 70-80% क्रॉस करने लग गई। यानी कि ये आपकी जो पहली जीत थी, ये मेरी पहली जीत थी। तो उसके बाद का जो सफ़र है उसके बारे में? तो ये मेरा पहला था। उसके बाद जब मैंने अपने आसपास घूम के देखा तो पता चला कि सिर्फ ये 3-4 लड़कियां नहीं है जिनके साथ ये सब हो रहा है, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं। लगभग 99% गांव में लड़कियों के साथ यही सब हो रहा है। और कॉटन प्लगिंग, जैसे कि जानते होंगे हरियाणा में कॉटन प्लगिंग बहुत ज़्यादा होती है, नरमा चुगाई। उसके अंदर छोटे छोटे बच्चों को जब 2 महीने का सीज़न आता है उसके अंदर लगा दिया जाता है, और जो जब 2 महीने बाद वो स्कूल के अंदर वापस एंट्री करते हैं तो उनको इतना अच्छा टीचर्स को रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 महीने
छूट रहा जो आपका काम है वो एक हफ्ते में आप नहीं कर सकते मैनेज ना, लेकिन टीचर चाहते हैं कि आप एक हफ्ते में उनको सारा मेंटेन करके दिखाओ, सारा याद करके दिखाओ, जो याद करने के लिए दिया था, जो लिखने के लिए दिया वो लिख कर दिखाओ। लेकिन पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं हो पाता है तो बच्चे मजबूरन, क्योंकि रोज डांट नहीं सुन पाते हैं, रोज डांट नहीं सुन पाते और ना डंडा खा पाते हैं, तो इसीलिए वो लोग स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये सबसे अच्छा तो नरमा चुगेंगे, कम से कम 10 रुपये तो जेब में जा रहे हैं, ठीक है। तो वो माइंडसेट जो था उसको चेंज करने के लिए टाइम जरूर लगा मुझे। 10 साल की थी तो काफ़ी कुछ सुनने को भी मिला। जाहिर सी बात है, घर से बाहर निकलोगे और पॉजिटिव चेंज लाने के लिए जो लोगों ने मन में बना रखा है तो पॉसिबल नहीं है, वो आपको चेंज करके रख देंगे, खुद चेंज नहीं होना चाहेंगे। तो मेरे को भी बहुत गालियाँ ये सब सुनने को मिला। मेरे गांव में लगभग 25 बच्चे मुझे ऐसे मिले जो कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर में थे, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। उनको स्कूल के अंदर इनरोल किया। उसके बाद में मुझे चाइल्ड राइट्स चैम्पियन इंडिया का बनाया गया और अशोका यूथ वेंचर में मैं सिलेक्टेड हुई। और टेड टॉक जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है इंडिया का, वहाँ पे मेरे को इनविटेशन मिला। पुणे में 9 सितंबर 2017 को मेरी टेड टॉक थी। तब तक मैं 100 बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवा चुकी थी। और उसके बाद मैंने 8 अक्टूबर 2017 में आकर, क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद आपको पता चल जाता है कि जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो, वो एक छोटे लेवल की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो बहुत बड़े लेवल की प्रॉब्लम है। बस हर जगह थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सब देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अकेली 100 बच्चों का एडमिशन करवा सकती हूँ, तो मैं पूरी टीम यदि बना लेती हूँ तो मैं लाखों बच्चों की हेल्प कर सकती हूँ। सही सोच आपकी जी, बी कंटिन्यू। तो उसके बाद जब ये सोच के साथ मैंने बुलंद उड़ान टीम जब बनाई तो पहला जो मेरी मीटिंग हुई थी उसके बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहूँगी। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में 60 मेंबर आए थे और सब लोगों ने बोला था यस हम आपके साथ हैं। लेकिन जब उनको पता चला कि अंजू वर्मा ग्राउंड पे लेके जा रही है और वहाँ पे धूप में हर घर का दरवाज़ा खटखटा के बोल रहे कि आपको हेल्प चाहिए, तो उन 60 में से 20 रह गए विद इन सम डेज। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये 20 भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे और फिर से अंजू वर्मा अकेली रह जाएगी, शायद कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कहावत है कि इतना बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, इतनी ठोकर और धोखे खाने से आ जाती है। तो इतनी ठोकरें तो खा चुकी थी मैं उस टाइम तक। और लगभग 5 और 4 ईयर की जर्नी मैंने अकेले निकाली है, क्योंकि कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी होगी शायद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद जब ठोकरें लगने के बाद इतना तो मेरे माइंड में आ गया था कि जब पहले दिन 60 लोग आए थे ना, वो मिक्सचर था हर चीज़ का। लेकिन जब छलनी से छांटा गया ना तो कंकर पत्थर निकल गए और कोहिनूर के हीरे हीरे बच गए। और 20 मेरे पास ऐसे थे, मैं रात को 12 बजे कॉल करूँ, 1 बजे कॉल करूँ, तुरंत मेरे पास पहुँच जाते और जहाँ पे भी जिसको भी ज़रूरत होती वहाँ चले जाते। उस कोहिनूर के हीरे 20 जैसे आज मेरे पास बहुत सारे मेंबर्स हैं। इस टाइम आपकी टीम में टोटल कितने मेंबर्स हैं? मेरे पास फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में 60 प्लस मेंबर्स हैं और मैंने एक ऑनलाइन बुलंद उड़ान का वॉलंटियर फॉर्म निकाल रखा है, जिसके अंदर कोई भी कहीं से भी फील करना चाहे और बुलंद उड़ान के अंदर आना चाहे तो वो आ सकता है। उसके थ्रू बहुत सारे लोग कनेक्ट हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने जो हमारी बेटियां हैं उनके लिए ये जो बुलंद उड़ान है ये शुरू किया, तो इसका जो विस्तार है वो इस टाइम कहाँ तक हो चुका है? लगभग हमने जैसे कि बताया कि लगभग 700 प्लस गरीब बच्चे जो चाइल्ड लेबर में इनडायरेक्टली थे उनको स्कूल में एडमिशन करवाया, 60 प्लस चाइल्ड मैरिज के केस को रोका और 15 प्लस सेक्सुअल हरासमेंट जो कि जिसके अंदर कोई सुनना भी पसंद नहीं करता है, इन्वॉल्व भी होना पसंद नहीं करता है, वैसे केस 15 हैंडल किए। एक केस में पोक्सो लगाया जिसको 8 साल की कैद है। उसके अलावा एक फीमेल फिटिसाइड, एक प्यारी सी नन्ही सी बच्ची जिसको दुनिया में नहीं आने दिया जा रहा था, वो आज दुनिया में आई, कुआं पूजन उसका करवाया और न जाने कितने बच्चों को इनडायरेक्टली 10 लाख प्लस लोगों को मोटिवेट कर चुके हैं। ये अभी तक हमारी जो जर्नी है वो हम चाहते हैं, जो हमारा ड्रीम है कि हम इंडिया को चाइल्ड फ्रेंडली इंडिया करना चाहते हैं। हमारी पूरी बुलंद उड़ान का यही है, क्योंकि चाइल्ड फ्रेंडली इंडिया में ये होगा कि हम वो ऐसे इंडिया को देखना चाहते हैं ना जिसमें छोटी एज में किसी बच्ची की मैरिज होगी, ना किसी कोई चाइल्ड लेबर कर रहा होगा बच्चा, सब पढ़ रहे होंगे, ना किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा होगा और ना ही नन्ही सी बच्ची जिसको रोना चिल्लाना पड़ेगा कि मुझे दुनिया में आने दो, अपील नहीं करनी पड़ेगी उसको। मैं ऐसा इंडिया चाहती हूँ। जी बिल्कुल,
आपका जो सफ़र है वो काफ़ी मुश्किलों भरा भी रहा, मगर आप जो कुछ आपने किया उसके लिए आप अपना जो एम है वो किसको मानते हैं? वैसे तो मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है जिसको देख के मैंने सीखा होगा, क्योंकि पग पग पर जो ठोकरें आती गई उन्हीं से मैंने सीखा। मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पेरेंट्स और मेरे रिलेटिव्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। मेरे रियल हीरो हीरोइन मेरे मम्मी पापा हैं, जिन्होंने ही मुझे, खुद ने चाहे कैसा भी किया हो लेकिन मुझे सही रास्ता दिखाया उन्होंने कि मुझे क्या करना चाहिए। जब भी बोलने में पापा ने कभी कहीं स्टेज पे स्पीच नहीं दी, लेकिन मैं जब स्पीच दे के आती हूँ तो बता देते हैं यहाँ तो मैं इसकी जगह वो बोल देती तो ज़्यादा बेटर होता। तो उन्होंने भी मेरे जो इस स्किल्स जो मेरे डेवलपमेंट हुए उनमें काफ़ी सपोर्ट है उनका। मेरे फ्रेंड्स लोगों का, मेरे पूरी बुलंद उड़ान जो मेरे साथ है खड़ी हुई, उनका पूरा सपोर्ट है। तो मेरे सब लोगों का मिलके ही मेरे को बनाया गया है। आप अपनी जो बुलंद उड़ान टीम है उनकी ओर से जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि 133 करोड़ जनसंख्या सभी यही सोच रही कि मुझे कुछ अच्छा करना है, लेकिन सिर्फ सोचती है। उनमें से कुछ ही लोग, ना मात्र कुछ ही, काउंटिंग में यदि बात करें 1-2% लोग ही कर पाते हैं, ठीक है, जो सोचते हैं और उसको ग्राउंड लेवल पे कर पाते हैं। तो डर किस बात का रहता है कि हमें लोग क्या कहेंगे? वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। तो उस चीज़ का चिंता मत कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती है स्टार्टिंग में, सबको प्रॉब्लम आती है। अभी मेरे जर्नी के थ्रू मेरे को बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। आई वॉलेंटियर, वी वॉलेंटियर, UNV अवार्ड, हिंदू बिजनेस लाइन यंग चेंज मेकर अवार्ड, न जाने कितने सारे अवार्ड्स। और HRD मिनिस्टर सर ने, जो हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल सर हैं, उन्होंने स्पेशल इन्वाइट किया मिलने के लिए। तो बहुत सारी अचीवमेंट्स है। प्लीज़ एक बार आप ट्राई कीजिए, कोई एटलीस्ट कोई बच्चा दिखे तो उसकी हेल्प कीजिए, कोई बूढ़ा दिखे उसकी हेल्प कीजिए। प्रॉब्लम आएगी, वो कहते हैं ना कि जितने बड़े सपने होंगे उतनी बड़ी मुश्किलें आएगी, और जितनी बड़ी मुश्किलें आएगी मंजिल उतनी ही बड़ी मिलेगी। जी बिल्कुल अंजू जी, आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े। बहुत जल्द हम मिलेंगे एक और नई हस्ती के साथ। तब तक जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।